एक बार की बात है। तथागत गौतम बुद्ध किसी गांव से भिक्षा करके लौट रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था। पक्षी अपनी घोंसले की तरफ उड़ान भर रहे थे। बुद्ध और उनके शिष्य चलित ध्यान करते हुए चले जा रहे थे कि तब बुद्ध को किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ झाड़ियों के सन्नाटे को चीरती हुई आ रही थी। बुद्ध ने तुरंत उनके शिष्य को रुकने के लिए कहा और खुद उस झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। सब यह देखकर चिंतित होने लगे, लेकिन बुद्ध उस झाड़ियों की तरफ बढ़ता गया। उस झाड़ियों के पीछे बुद्ध ने एक आदमी को खड़ा हुआ देखा। सामने एक गहरी खाई थी और वो आदमी बुरी तरह से रो रहा था। वो आदमी खाई की तरफ कदम बढ़ाने ही वाला था कि तभी बुद्ध ने उसे पीछे से पुकारा। बुद्ध ने कहा, नौजवान, लगता है कि तुम आत्महत्या करने के इरादे से आए हो, लेकिन आत्महत्या करने से पहले तुम मेरे इन शिष्यों पर उपकार कर सकते हो। बुद्ध ने कहा, मरते मरते एक अच्छा काम कर ही जाओ। वो आदमी बुद्ध के शांत चेहरे को देखकर कहता है, मैं भला इनका क्या उपकार कर सकता हूँ। बुद्ध ने कहा कि तुम अपनी आत्महत्या करने का कारण इन्हें बता दो, ताकि ये वो गलती ना करे जो तुम करने जा रहे हो। ये बात चोट करने वाली थी। कुछ देर तक वहाँ पर सन्नाटा छाया रहा। उसके बाद वो आदमी वहाँ से कदम पीछे हटा लिया और कहना शुरू किया। उसने कहा कि आज से 10 साल पहले मैं एक किसान हुआ करता था, खेतीबाड़ी करता था, घर चलाता था और उस वक्त मेरे पास धन कम होते थे, फिर भी मेरी परिवार का गुजारा हो जाता था। लेकिन मेरी पत्नी हमेशा ताने देते हुए कहती थी, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या तुम इनके लिए धन नहीं कमाओगे? जब तक हम दोनों जी रहे थे तब तक कोई चिंता न थी, इस खेतीबाड़ी से चल जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, इनका खर्चा हम कहाँ से उठाएंगे? पैसे कमाने की कोई और तरीका ढूंढो। इस तरह की ताना सुन सुनकर मैं रोज परेशान हो गया था। मैं कोई तरीका चाहता था, कोई रास्ता चाहता था जिससे धन कमा सकूं। और फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि तुम्हारे अंदर व्यापार करने की एक अद्भुत कौशल है। जब ये इरादा मेरे दिमाग में आया तो मैंने सारी ज़मीन बेचकर व्यापार करने का फैसला किया। मुझे पक्का यकीन था कि व्यापार में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि वो आवाज़ मेरे अंतर्मन से उठी थी, अंतर आत्मा से निकली थी। इसीलिए मैंने अपनी ज़मीन बेचकर जब धन जुटा नहीं पाया तो अपनी रिश्तेदारों से कर्जा लेना शुरू किया। इस तरह मैंने अपनी व्यापार की शुरू की, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई। शुरुआत में लोगों को व्यापार जमाने के लिए मैंने उधार देना शुरू कर दिया। उधार देता रहा और उतना ही मेरा धन फंसता गया। आखिर में उधार इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे पास उधार देने के लिए क्षमता ही नहीं बची थी। और जब मैंने उनसे उधार के पैसे मांगे तो उन्होंने देने से मना कर दिया। ऐसे में मैंने अपने रिश्तेदारों और मित्रों से जो उधार लिया था, उन लोगों ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं बचा था और जो ज़मीन थी वो तो पहले ही बिक चुकी थी। मैं करता तो क्या करता? मेरे पास
और कुछ नहीं बचा था। फिर मेरे अंतर आत्मा ने अंदर से आवाज़ दी कि ये दुनिया अब तेरे लिए नहीं बची है। मेरा अंतरात्मा कहने लगा कि प्यारे, अब ये दुनिया तेरे लिए नहीं है। तू जा, तू चला जा, छोड़ दे ये दुनिया, जा आत्महत्या कर ले। और मैंने अपनी अंदर की आवाज़ सुनकर आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। ये बात बुद्ध और उनके शिष्य बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उसकी बात समाप्त होने के बाद बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि नौजवान, जो आवाज़ तुमने व्यापार शुरू करने से पहले सुनी थी और जो आवाज़ आत्महत्या करने से पहले सुनी थी, वो क्या तुम्हारे अंतर आत्मा से निकली थी? ये बात तुम इतने यकीन से कह सकते हो? ये बात सुनकर उस आदमी ने सोचकर बोला, हाँ बुद्ध, वो आवाज़ बहुत गहरे से आई थी और इस बात पर विश्वास मैं करके बोल रहा हूँ। और वो बात मुझे पक्का यकीन है कि मेरी अंतर आत्मा से आई थी। यह बात सुनकर बुद्ध ने कहा, अंतर आत्मा की आवाज़ तो आत्मा से आनी चाहिए। क्या तुम्हें अपनी आत्मा की पता ठिकाना मालूम है? तुम्हें पता है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर के कौन से हिस्से में रहती है? यह सवाल सुन के वो आदमी सकपका गया और उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उससे इस प्रकार का सवाल कर सकता है। उसने बनावटी जवाब देते हुए कहा, हाँ बुद्ध, आत्मा तो सभी में होती है। आत्मा तो शरीर के अंदर रहती है, उसका प्रमाण थोड़ी ना होता है। यह सुन बुद्ध कहते हैं कि जब आत्मा का होने का कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर अंतरात्मा का आवाज का तो क्या प्रमाण है? और तुम अंतरात्मा की आवाज को लेकर इतनी यकीन से कैसे सुन सकते हो? असल में तब तुमने जो आवाज सुनी थी और अब जो आवाज सुना, असल में वो तुम्हारी मन की थी, अंतर आत्मा की नहीं। वो एक मन का ही जाल था जिस पर तुम फंस गए। जब तुम्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब तुम्हारे मन ने ही तुम्हें कहा कि तुम आत्महत्या कर लो। ध्यान रखना कि अंतर आत्मा कभी भी तुम्हें हिंसा वाला रास्ता नहीं दिखाएगी। आत्मा तो शुद्ध होती है, निर्मल होती है। वो भला कैसे तुम्हें हिंसा के मार्ग पर ले जा सकता है? और तुम आत्महत्या का रास्ता लेके हिंसा का मार्ग अपना रहे हो। ये उत्तर सुनकर उस आदमी को मन में थोड़ी सी ठंडक मिली। इसके बाद वो आदमी बुद्ध से और बातें करने के लिए उत्सुक हो गया और उसने पूछा, हे महापुरुष, आप मुझे बहुत ही ज्ञानी प्रतीत होते हैं। क्या आप मुझे अंतर आत्मा की बातें समझने की मार्ग दिखा सकते हैं, ताकि मैं अपनी जीवन के अंधकार से बाहर आ सकूं? यह सुन के बुद्ध कहते हैं कि कोई तुम्हें तुम्हारी अंतर आत्मा की आवाज कैसे सुनवा सकता है? आत्मा तुम्हारी है तो अंतर आत्मा की आवाज भी तुम्हें ही सुननी होगी। कोई दूसरा आदमी तुम्हें वो आवाज नहीं सुनवा सकता। अगर कोई सुनवाएगा तो वो झूठ होगा। अगर तुम सच में अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो तो तुम्हें सचेत होना होगा, तो तुम्हें जागना पड़ेगा और तुम्हें होश से भरना होगा। तुमने सोए सोए ही अपना जीवन बिताया है, लेकिन तुम्हें अंतर आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए जागना होगा, क्योंकि तुम्हें पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ नहीं सुनाई देती, किसी के हाथ का स्पर्श महसूस नहीं होता।
अभी तुम संवेदना के स्तर पर से भी नीचे हो। सबसे पहले तुम्हें अपनी संवेदनशीलता बढ़ानी होगी और होश से भरना होगा। इसके लिए तुम्हें वर्तमान में जीना होगा और तब तुम्हें यह महसूस होगा इन हवाओं के झोंकों को, इन पक्षियों के चहचहाने को, इस आसमान को, सूर्य की किरणों को, इन तालाबों को। तुम्हें ये सारी तरंगें महसूस होने लगेगी। इसके लिए निरंतर अभ्यास करो। इसके लिए निरंतर ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान का अभ्यास करने से मन निर्मल बनता है और मन शांत बनता है और मन जितना ही शांत होगा उतना ही संवेदनशील भी होगा। ये कहकर बुद्ध एक पत्थर उठाते हैं, पास के एक तालाब में फेंक देते हैं। पत्थर फेंकने के बाद बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं कि अभी तुमने तालाब में क्या हलचल देखी? यह सुनकर वो आदमी ने कहा कि मैंने देखा कि एक पत्थर जाकर तालाब में गिरा और डूब गया। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि ये सारी चीजें तुमने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखी है। पानी के भीतर क्या हो रहा है ये तुम्हें नहीं मालूम। जब तक पानी के ऊपर की काई नहीं हटेगी तब तक तुम्हें मालूम नहीं चलेगा कि पानी के भीतर क्या चल रहा है। उसी प्रकार हमारे मन का जो जाल है और हमारे मस्तिष्क को जिन विचारों ने ढक रखा है वो विचार कभी हमें गहरे में उतरने नहीं देते। और जब विचारों की काई हमारे दिमाग से हटेगी तब नीचे पानी आएगा और जब पानी स्पष्ट हो जाएगा तब हमारा मन निर्मल हो जाएगा और हम बहुत कर्मा से भर जाएंगे, धैर्यशीलता से भर जाएंगे। फिर हमें यह हवा के झोंके ही आनंद प्रदान करेंगे। ध्यान रखना, मन के विचार ध्यान से शांत हो जाएंगे। मन को साफ करने के लिए दिव्य प्रेम का अभ्यास करो। जब दिव्य प्रेम पनपने लगता है तब यह प्रेम ही तुम्हारा ध्यान बन जाता है। यह सुनकर वो आदमी बुद्ध से पूछता है कि हे महापुरुष, ये दिव्य प्रेम क्या होता है? ये तो मैंने आज से पहले कभी सुना ही नहीं। इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि दिव्य प्रेम कोई विषय वस्तु से नहीं जुड़ा होता, ना ही वो लालच से बना होता है, ना ही आकांक्षा से जुड़ा होता है। वो तो सर्वत्र होता है और सभी से होता है। पक्षियों से, पशु से, जानवरों से, इंसानों से, पेड़ पौधों से, उन सब के लिए जब तुम्हारा प्रेम उमड़ने लगता है तो वही दिव्य प्रेम बन जाता है। अगर तुम इसका अभ्यास करना चाहते हो, उसका प्रयास तुम अभिन्न से करो। जब भी समय मिले तुम खाली बैठ जाओ, तुम ये सोच बनाओ, ये अभिन्न करो कि तुम एक पेड़ की तरह तरंग भेज रहे हो और वापस में वो पेड़ भी तुम्हें प्रेम की तरंगे भेज रहा है। और जैसे जैसे तुम ये अभ्यास करते जाओगे वैसे ही तुम्हारा दिव्य प्रेम उमड़ने लगेगा और धीरे धीरे वो प्रेम सर्वत्र हो जाएगा, सभी के लिए हो जाएगा। और तब तुम्हें तुम्हारी आत्मा की सजग मिलेगी और तुम्हें पता चलेगा कि आत्मा क्या होती है, अंतर आत्मा की आवाज़ क्या होती है। इसके लिए तुम्हें तुम्हारी मन की जाल को काटना होगा और फिर ध्यान और दिव्य प्रेम से यह सहज हो पाएगा, संभव हो पाएगा। सुन के वो आदमी बुद्ध के पैरों में गिर जाता है और
अपनी आत्महत्या के ख्याल से वो बुद्ध से माफ़ी मांगता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी वीडियो? पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।